Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग अपनी क्लास में हर बार कुछ नया करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने किसी उद्देश्य से कहीं जाना, वो कैसे कहा जाता है, कोई पर्पस है आपका, वो बताया कि जब आप कहीं जाते हैं तो कैसे कहा जाता है जापानी में। उसके 2 तरीके हम लोगों ने सीखे। तो आज भी हम लोग कुछ नया करेंगे। आज ये हम जानेंगे कि जापानी भाषा में परमिशन कैसे मांगी जाती है, यानी कि किसी से अगर आपको अनुमति चाहिए कोई कार्य करने के लिए तो वो कैसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे काइवा में आज क्या है और उसमें आपको इसके साथ और क्या कुछ नया है। 写真を撮ってもいいですか？明日時間ありますか？はい。何でしょう？皆さんの誕生日のプレゼントを買いに行きませんか？そうですね。じゃあ、その時ちょっと銀行に寄ってもいいですか？大丈夫ですよ。その後、食事はいかがですか？それはいいですね。明日はあまり忙しくないから大丈夫です。じゃあ、そうしましょう。तो देखिए, आपने अभी काइवा सुना और इसमें कुछ चीज़ें नई लग रही हैं हमको। तानाका-सान और तारो-कुन का काइवा है। दोनों जापानी हैं और दोनों आपस में जानते हैं एक दूसरे को कुछ हद तक, इसलिए थोड़ा इनफॉर्मल भी है। तो यहाँ पे एक शब्द है देशो। अब ये देशो क्या है और ये क्या करता है, कब प्रयोग किया जाता है। दूसरा मो ई देस का, ये क्या है और कब इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पे काई नी है, ये आपका रिवीजन है जो आपने अपने पिछले चैप्टर में किया है। और अमारी है जो आपको मालूम है, पहले आप कर चुके हैं और हमेशा नेगेटिव में प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव से यहाँ मतलब है कि वर्ब नेगेटिव में होता है और जो अमारी के बाद शब्द आता है वो नेगेटिव में है। इसमें आपके लिए थोड़ी कांजी भी है, रिवीजन भी है कांजी का, उसको देखिए और अभ्यास करिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे काइवा में आया था ये शब्द नानदेशो। इसका अर्थ काफ़ी हद तक आई थिंक से मिलता है, या मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ ऐसा समझ में आता है। जिस भी बारे में बात हो रही है उसके बारे में आप अपने श्रोता से कुछ कंफर्मेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो कुछ बात आपसे कहे इसके बारे में अफर्मेटिव में, यानी कि पॉजिटिव में। इसका अर्थ शायद के रूप में भी प्रयोग में आता है। इसका अर्थ ये भी पूछने में आता है कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। तो इस प्रकार से बहुत तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ आपको यहीं पर बता दें कि देशो जो है वो कभी कभी देशो भी लिखा जाता है, बोला भी जाता है कभी कभी। थोड़ा ये जो लॉन्ग साउंड है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, दोनों का अर्थ एक है। दूसरी बात ये है कि देशो को आप वर्ब माशो फॉर्म से मत मिला दीजिएगा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। माशो जो है, जैसा आपको पता है, वक्ता जो बात कह रहा है अपने आप को उसमें शामिल करता है। तो जो भी कार्य है वो अपने आप को शामिल करके कार्य करना चाहता है, ये माशो का है। देशो में कन्फर्मेशन है श्रोता से, वक्ता का, कि जो मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत हैं या नहीं, या फिर शायद का अर्थ भी निकल सकता है।
जैसे कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ई देशो यानी कि ठीक है क्या, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। या कोई आपको कार्य दिया गया, आपको बहुत मुश्किल नहीं लगा, तो कांतान देशो पूछा भी जा रहा है, इंटोनेशन राइजिंग है और ये पूछा जा रहा है, कंफर्मेशन चाहिए कि ठीक है ना, आसान है ना। देखिए, देस और देशो, तो इसको देस से समझना पड़ेगा। देस और देशो। अब देस जो है, जब आप कहते हैं वाताशिवा गाक्से देस, तो आपने क्या कहा? आपको पता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपने वो बात बताई और 100% जो आप बात कह रहे हैं वो सत्य है। अपना नाम लीजिए और बताइए, वाताशिवा मारिको देस। तो आपने बताया कि मैं मारिको हूँ, या कोरेवा एम्पित्सु देस। तो आपको ये पता है कि ये चीज़ 100% एम्पित्सु है। लेकिन जब आप देशो का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? देखिए, देशो जो है देश से थोड़ा कम है, यानी कि पक्का बिल्कुल नहीं है, लेकिन 50% भी नहीं है, 70 से 80% या 70 से कहिए बल्कि 90% आप श्योर हैं और आप कंफर्मेशन मांग रहे हैं जो बात आपने कही है या पूछी है। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है कि देशो जो है वो इनफॉर्मल है। बड़ों के साथ देशो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपने से जो उम्र में बड़े हैं, रैंक में बड़े हैं, पोजीशन में बड़े हैं, उनसे देशो का प्रयोग ना करके देश का प्रयोग किया जाता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि देश 100% है और देशो जो है, जो वक्ता है, वो अनुमान लगा रहा है किसी बात का या ऐसा सोच रहा है। तो अब देखिए, इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं। नांजी मादे नि त्सुकु देशो, कितने बजे तक हम लोग पहुंचेंगे? तो इंटोनेशन इसमें राइजिंग होता है और पक्का नहीं है इसमें कि कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पे अगर हम कह दें जूजी नी त्सुकी मास, आपने हक्कीरी 100% ये बता दिया कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार से देशो और देश का प्रयोग किया जाता है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, वो ये है कि देशो से पहले जो है हमेशा वर्ब जो है वो प्लेन फॉर्म में होगा। जैसे खुजी मादेनी मानियाओ देशो, खुजी मादेनी मानी आउ देशो, मानियाओ देशो का। तो कुजी मादेनी मानियाओ मतलब हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं। तो वर्ब देखिए आपको प्लेन फॉर्म में ही नज़र आएगा। तो इस प्रकार से देश और देशों में थोड़ा सा जो अंतर है उसका ध्यान रखिएगा प्रयोग करते समय। तो अब देखिए, आपको हम और थोड़े एग्जाम्पल्स बताते हैं। आश्ता आमे गा फूरी मास, पक्का है ये। आश्ता आमेगा फुरु दे शो। तो इसमें क्या हुआ? आपको नहीं पता है कि कल वास्तव में पानी बरसेगा, आप शायद कह रहे हैं शायद बरसेगा। इसी प्रकार से देनशागा मामो नाकु किमास, देनशा बहुत जल्दी आ रही है, या देनशागा मामो नाकु
खुरु देशो। यहाँ पर आप ये दिखा रहे हैं कि बिल्कुल पक्का नहीं है, शायद जल्दी आने वाली है। ये दो अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुरु आप देखिए प्लेन फॉर्म में है। और इसी प्रकार से एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। पातिनी नी थानाका-सान, थानाका-सान मो किमासु। पातिनी थानाका-सान गा खुरु देशो। पार्टी थानाका-सान मो किमासु। पार्टीにथानाका-सान आएंगे, पार्टी में थानाका-सान आएंगे, पक्का है। लेकिन पार्टीにथानाका-सान गा खुरु देशो, तो क्या वो आएंगे, आप किसी से पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से देशो और देश में फ़र्क जो है बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं। इसको इसी प्रकार से आप अभ्यास करिए। एक और चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, देशो और देश यो, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। देशो कंफर्मेशन के लिए है, आप 100% श्योर नहीं हैं उस बात के लिए, पूरी तरीके से आपको पक्का नहीं है। और दिस यो माने ऐसा है। तो ये दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। अब हमारे काइवा में एक और चीज़ थी, वर्ब के साथ प्रयोग किया गया था तेमो ईदेस का। इसका प्रयोग ज़्यादातर अनुमति मांगने के लिए किया जाता है, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांग रहे हैं, आप अनुमति मांग रहे हैं कि ऐसा कार्य मैं कर लूं या नहीं। तो परमिशन आप किससे मांगेंगे? परमिशन आप हमेशा अपने से बड़े से मांगेंगे, हमेशा जो परमिशन दे सकता है उससे आप परमिशन मांगेंगे। तो ये जो है, ये बड़ों से परमिशन मांगने के लिए, कोई कार्य करने के लिए ये जो फॉर्म है ये प्रयोग किया जाता है। वर्ब ते फॉर्म में रहता है और बाद में मो ई देस का प्रयोग किया जाता है और पूरा जो है वो एक फ्रेज बन जाता है और परमिशन अनुमति के लिए प्रयोग में आता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके लिए वाक्य है, गिंको नि योत्ते मो ई देस का। ये भी वाक्य आपके डायलॉग में था। योत्ते जो है ते फॉर्म है वर्ब योरू का, यानी कि गुजरना कहीं से। तो गिंको नि योत्ते मो ई देस का, मैं गिंको जा कर के आ सकता हूँ, ये पूछा जा रहा है, परमिशन है। तो जो वर्ब होता है वो हमेशा ते फॉर्म में होता है, जो कि आपने पहले इमास और कुदासाई के साथ किया है। तो वही ते फॉर्म है और उसको यहाँ प्रयोग करके मो ई देस का लगा के परमिशन मांगी जा रही है। अब जैसे आप परमिशन मांग सकते हैं, ऑफिस में हैं, देर हो गई है, तो आप अपने बॉस से कह सकते हैं, सुमीमासेन खाइते मो ई देस का, मैं क्या घर जा सकता हूँ? या आप क्लास में बैठे हैं और आपको भूख लगी है या आपको कहीं जाना है, क्लास से बाहर कोई काम है, दूसरा क्लास आपका शुरू हो गया है, तो आप अपनी टीचर से क्या कह सकते हैं कि सुमीमासेन क्लास अरिमास करा इत्ते मो ई देस का। तो ये आप परमिशन पूछ सकते हैं अपनी टीचर से कि मैं जा सकता हूँ। या आपको प्यास लगी है बहुत, तो आप कह सकते हैं मिज़ु ओ नोन दे मो ई देस का। तो इस प्रकार से आप अपने बड़ों से परमिशन मांग सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो ये मो पार्टिकल है ये वर्ब के साथ अनुमति मांगने के लिए प्रयोग में आता है। जैसे देखिए, सुमीमासेन ओसोई कारा खाएते मो ई देस का। जब आप परमिशन मांगेंगे तो अपने से बड़ों से मांगेंगे, इसलिए हमेशा सुमीमासेन का प्रयोग ज़रूर करिए। सुमीमासेन कोको नि सुवाते मो
ई दिस का। आपने ये परमिशन मांगी कि ये कुर्सी खाली है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। और जैसा कि हमने आपको बताया, ज़रूरी बात यह है कि पार्टिकल मो अनुमति मांगते समय प्रयोग में आता है। अब ये बनता कैसे है देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के वर्ब्स हैं। बहुत ही सिंपल है। ये वर्ब है काकू, योमू, नोमू, हानासु, सुवारू। और ग्रुप 2 के वर्ब्स क्या हैं? आकेरु, शिमेरु, मीरू, नेरू और ताबेरू। तो इनको कैसे करेंगे हम? ते फॉर्म आपने किया है, का ईते मो ई देस का, योंदे मो ई देस का, नोंदे मो ई देस का, हना शिते मो ई देस का, सुवाते मो ई देस का। डबल साउंड है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये रू आप हटा दीजिए। आकेते मो ई देस का, शिमेते मो ई देस का, मीते मो ई देस का, नेते मो ई देस का और ताबेते मो ई देस का। जब आपने ये ते फॉर्म बना दिया तो आप बहुत आराम से मो ई देस और का लगा करके पूरा जो है वो एक फ्रेज़ बन जाता है और परमिशन मांगने के लिए, कोई कार्य करने के लिए ये जो फॉर्म है ये प्रयोग किया जाता है। अब जब आपने ये फॉर्म बना लिया, आपको बनाना आ गया, तो जब आप अपने बराबर के लोगों से बात करते हैं तो आप इनफॉर्मली भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बड़ों से बात करते हैं तो सुमिमासेन लगा करके पूरा फॉर्म लगाना पड़ता है। अब ये क्या है, आइए ये देखते हैं। तो स्वाते मो ई, तो इंटोनेशन राइजिंग है हमेशा, ये इनफॉर्मल है। आप पूरा न प्रयोग करके ई पर ही ख़त्म कर सकते हैं, पर इंटोनेशन हाई है और अपने साथ के लोगों से या छोटों से बात करी जाती इस प्रकार से। अगर आपको अपने बड़ों से बात करना है तो आप क्या कहेंगे? तो ये शब्द लगाया जाता है जो कि बहुत पोलाइट है, स्वाते मो योरोशी देस का। योरोशी माने मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ कि मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। तो कोई और भी वर्ब का प्रयोग करिए और जो योरोशी शब्द है उसको लगाइए, वो पोलाइट हो जाएगा और बड़ों से बात करने में प्रयोग में आएगा। अब देखिए, सुमिमासेन कोनो एम्पित्सु ओ त्सुकात्ते मो ii desu का। ये तो नॉर्मल है, मो ii desu का। यहाँ पर ओ है और यही अगर आप सुमिमासेन कोनो एम्पित्सु ओ त्सुकात्ते मो योरोशी desu का, ई की जगह आप योरोशी कर सकते हैं और आराम से किसी अपने बड़े से या फॉर्मल सिचुएशन में पूछ सकते हैं। अब देखिए, यही सवाल जो है आप वर्ब बदल करके भी कह सकते हैं। सुमिमासेन कोनो एम्पित्सु देखाइते मो ii desu का। यहाँ पे काकू वर्ब है काकू, और यहाँ त्सु का उ वर्ब है। अब इसका ते फॉर्म बना करके अपने मित्र के साथ अभ्यास करिए। एक और है आपके लिए एग्जाम्पल, तारो-सान ओनाका गा सुइते इरु कारा इमा ताबेते मो ii desu का। तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं और जवाब आपको हाई या नो में आ सकता है। देखिए, सुमिमासेन कोको दे शाशिन ओ तोत्ते मो ii desu का। यहाँ पर मैं तस्वीर खींच सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप पूछ करके कोई कार्य कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया, इन सब के साथ आप पोलाइट सिचुएशन में योरोशी लगा करके प्रयोग कर सकते हैं और वो पोलाइट बन जाएगा। तो अभी तक तो आपने सवाल किया है कि तेमो ii desu का पूछा कैसे जाएगा, अनुमति मांगी कैसे जाएगी। अब इसका हम जवाब कैसे देंगे? सुमिमासेन कोको दे शाशिन ओ तोत्ते मो ii desu का। शाशिन यानी कि तस्वीर, ओ तोत्ते मो ii desu का अभी आपने अपनी प्रीवियस स्लाइड में किया है
कैसे सवाल पूछा, अब इसका जवाब क्या आएगा। एक तो बहुत इनफॉर्मल है, कोई भी बड़ा व्यक्ति छोटे को कह सकता है, या कोई भी अनजान व्यक्ति जो है वो किसी से भी कह सकता है दोजो, यानी कि आप ऐसा कर लीजिए। दोजो का भी अर्थ इनफॉर्मल वे में परमिशन देना ही होता है। डिपेंड करता है कि कार्य क्या हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए दोजो परमिशन दे दी हमने। फिर ईयो, कोको दे शाशिनो तोत्तेमो ii desu का, ईयो इनफॉर्मल, फिर से दोबारा से बिल्कुल इनफॉर्मल है। ii desu yo ये भी कहा जा सकता है, दोनों ही बात कही जा सकती हैं, ईयो या ii desu yo। पहली बात। दूसरी बात, हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने से बड़ों से ही परमिशन लेंगे, या ऐसी जगह पर लेंगे जहां आपको ऐसा लगता है कि यहाँ लेना आवश्यक है। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फॉर्मल ही हों हर समय, तो ईयो, दोजो, ii desu yo इनका प्रयोग हो सकता है। फिर जो आपने वर्ब प्रयोग किया है, जिस वर्ब को आपने यूज़ किया है उसी के साथ जवाब भी आ सकता है, जैसे तोत्तेमो ii desu yo या तोत्तेमो ईयो। यहाँ पर तोरु वर्ब है, तोरु यानी कि लेना, तो जवाब भी वैसे ही आ सकता है। सुमिमासेन, कोको दे शाशिनो तोत्तेमो ii desu का, तोत्तेमो ii desu yo ये भी कहा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है और बहुत ज़रूरी है, ये जो तोरु है वर्ब, इससे बहुत मिलता जुलता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। ये वर्ब है और ये तोत्तेमो जो है आपको पता है डिग्री है किसी चीज़ की। तोत्तेमो देकिमासेन, मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाऊँगा। ये तोत्तेमो भी है, डबल साउंड भी है, और तोत्तेमो भी है, दोनों का अर्थ एक ही है। इसको आप पहले कर चुके हैं, ध्यान से एक बार वापस जाके देखिए, आपको याद आ जाएगा। एक और जवाब भी हो सकता है, सुमिमासेन, कोको दे शाशिनो तोत्तेमो ii desu का, कमाइमासेन यो, मतलब कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि हाँ आप ले सकते हैं, हाई में आंसर है। ये है नेगेटिव में और इसका केवल यही फॉर्म है, मास फॉर्म नहीं है, कमाई मास नहीं है। नहीं है इसका, केवल कमाई मासेन ही प्रयोग में आता है और अर्थ होता है हाई। तो कोको दे शाशिनो तोत्तेमो ii desu का, दोजो ईयो कमाइमासेन, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है यहाँ पर, और वो ये है कि कमाइमासेन जो है ये बड़ों के साथ नहीं प्रयोग किया जाता है। बड़ों के साथ आप हमेशा पूरा ही प्रयोग करने का ध्यान रखिएगा। अब अभी तक तो आपने हाँ कह दिया, हर बार में आपने परमिशन दे दी, लेकिन अगर आपको परमिशन नहीं देनी है तब आप क्या कहेंगे? अगर वो चीज़ करना मना है तब आप क्या कहेंगे? तो देखिए, सुमिमासेन, कोको दे शाशिनो तोत्तेमो ii desu का, कि यहाँ पर मैं शाशिन ले सकता हूँ, मैं तस्वीर ले सकता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में किया। तो आंसर आया दामे देस। अब दामे जो है बहुत डायरेक्ट नो है, और अपने से छोटों से कहा जाता है, बड़ों से बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत रूड माना जाता है। तो दामे देस ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कहते हैं, या टीचर्स कभी कभी क्लास में बच्चों से कह सकती हैं। फिर सुमिमासेन गा शाशिन वा दामे देस, ये थोड़ा दामे जो है वो पोलाइट कर दिया गया है, पूरा सेंटेंस बोल करके थोड़ा उसको सॉफ्ट कर दिया है। फिर तीसरा भी आंसर हो सकता है सुमिमासेन गा या सुमिमासेन देसु गा शाशिन वा क्योका सारेते इमासेन। यहाँ पर शाशिन जो है, तस्वीर जो है, लेने की अनुमति नहीं दी गई है, तो कृपया आप यहाँ शाशिन ना लें। तो इस प्रकार से पूरा आप कह करके ये सेंटेंस जो है बहुत ही पोलाइटली किसी को मना कर सकते हैं। फिर एक और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तरीका है, जो हमेशा प्रयोग में आता है,
और हर वर्ब के साथ, हर सिचुएशन के साथ मना करने में प्रयोग में आ सकता है, वो ये है शाशिन ओतोत्ते वा इकेमासेन। ये फ्रेज है जो कि आपको याद करनी है, शाशिन ओतोत्ते वा इकेमासेन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप परमिशन लेते हैं तो पार्टिकल मो का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर है। और जब आप मना करते हैं तो शाशिन तोत्ते वा इकेमासेन, तो वहाँ पर वा का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इमा ताबेते वा इकेमासेन, इमा सोतो नि इत्ते वा इकेमासेन। तो इस प्रकार से वा का प्रयोग किया जाता है। या इए इकेमासेन, आपको परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से आप हाँ और ना दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों तरीके से जवाब दे सकते हैं कि हाँ परमिशन है और ये परमिशन नहीं है। सोरेवा इकेमासेन, अब ये बहुत ही डायरेक्ट है। सोरेवा इकेमासेन, जैसे आपने कहा कोको दे शाशिनो तोतेमो ई देस का, तो जो वहाँ पे कर्मचारी लोग हैं वो कह सकते हैं सोरेवा इकेमासेन, ये यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन हाँ एक जानकारी के लिए पता होना ज़रूरी है। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है। एक सज्जन सिगरेट पी रहे हैं और ये कह रहे हैं यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तो सुमिमासेन, कोको दे तबाको सुत्ते मो ई देस का, कोको दे तबाको सुत्ते वा इके मासेन, यहाँ पर तबाको नहीं पी जाएगी। किनेन देस करा सुत्ते वा इके मासेन, यहाँ पर मना है इसलिए नहीं पीजिए। या डायरेक्ट इए इके मासेन, जैसा कि अभी आपको बताया था। अब आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे टीचर्स बैठी हैं और गाक्से ने आके पूछा इमा शुकुदायो मिसेते मो ई देस का। तो यहाँ पर आप सेंसेई से क्योंकि बात कर रहे हैं तो आप सेंसेई सुमिमासेन, इमा शुकुदायो मिसेते मो ई देस का, इए दामे देस, उन्होंने सीधे मना कर दिया। क्यों दामे देस? क्योंकि इमा इसोगाशी करा दामे देस, ये भी आंसर हो सकता है। फिर एक और शाशिन है, कोई जना पढ़ रहा है और ये जो बच्चे हैं ये खेलना चाहते हैं। तो अब देखिए ओनीसान कोको दे आसोंदे मो ई देस का। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ओनीसान पढ़ रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं पढ़ाई से, तो वो मना ही कर देंगे। तो इए दामे देस। और अगर ये खुश होते और इन्जॉय कर रहे होते अपना बेंक्यो तो शायद कह सकते थे दोजो आसोंदे मो ई देसियो। तो दोनों ही प्रकार से आंसर हो सकता है। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि परमिशन कैसे मांगी जाती है, कैसे दी जाती है जापानी में। इसको जाकर के आप अपने मित्र के साथ रिवाइज़ करिए, इसका रेंशू करिए और खूब प्रैक्टिस करिए जिससे ये याद हो जाए। अलग अलग वर्ब्स के साथ करिए, दोषी के साथ करिए, जिससे वो जो ते फॉर्म है वो मो ई देस्का के साथ एकदम से जुड़ जाए और आप बहुत आसानी से उसको बोल सकें। और इसी के साथ आज हम लोग अपना क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार आपको कुछ और नया देंगे, तब तक इसको ज़रूर रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।